जय श्री कृष्ण। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे, तो बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में कलेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत ही अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है। इसलिए यह अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें, उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उससे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वह खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। ध्यान एक अद्वितीय अनुभव, मन की शांति और आत्मविश्वास का स्रोत है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन की गहराइयों में गहराई से संवाद करते हैं और अपने आत्मा के साथ एकाग्रता प्राप्त करते हैं। ध्यान करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और मन की शक्ति को अपनाते हैं। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और चिंताओं से मुक्त होता है। ध्यान से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और स्वयं को अधिक सकारात्मक तरीके से देखने की क्षमता प्राप्त होती है। ध्यान करने से हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति सुधरती है, जिससे हम तनाव, चिंता, अवसाद को कम कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारी मानसिक सक्रियता बढ़ती है और हम अपने कार्यों में अधिक समर्थ होते हैं। ध्यान करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, क्योंकि यह तनाव को कम करता है और मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। ध्यान करने से हमारी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और हम जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ध्यान करने से हमारी आत्म संयम और संवेदनशीलता बढ़ती है, जो हमें अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। ध्यान कैसे करें? एक शांत और स्थिर स्थान चुनें, अपने श्वास को ध्यान दें, गहरी सांस लें, मन को खाली करें और चिंताओं को दूर करें। मन को एक ही विषय पर संकेतिक करें और ध्यान से एकाग्र हो। ध्यान को नियमित रूप से करें ताकि इसके लाभ प्राप्त किए जा सके। ध्यान की शक्ति असीम है और इसे संचालित करने से हम अपने जीवन को संचालित, सकारात्मक और समृद्ध बना सकते हैं। यह हमें अपने स्वयं के और अपने परिवार के प्रति अधिक समर्पित बनाता है, हमें अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। जो लोग कम बोलते हैं या कहें कि केवल जरूरत होने पर ही बोलते हैं, वे सफलता तक जल्दी पहुंचते हैं, वे रिश्ते में भी कामयाब होते हैं। सामाजिक स्तर पर उनका मान बहुत ज्यादा होता है। अक्सर यह इल्जाम महिलाओं के सिर पर आता है कि वह बहुत बोलती हैं। साथ ही यह भी है कि उनकी ढेर सारी बातों में समझदारी भरी बातें कम ही होती हैं। इन इल्जामों में से दूसरा शायद कुछ ठीक लगे, क्योंकि यह हर उस इंसान के लिए सच है जो ज्यादा बोलता है। सारी बातों का तर्कपूर्ण होना मुश्किल है, इसलिए कम बोलना ही बेहतर है। इससे बात में दम बना रहता है और छवि भी निखरती है। कम बोलने की आदत विकसित की जा सकती है, इसके तरीकों पर बात की जाएगी, लेकिन यह सोचना होगा कि ज्यादा बोलना अहमियत नहीं दिलाता और बोलने की गति बढ़ा देने से भी तर्क नहीं आता। सुनने पर ध्यान दीजिए। जब भी आप बात करें तो दूसरा आपसे क्या कह रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें।
कोशिश कीजिए कि दूसरे की बात पूरी सुने, उसे बीच में ना टोकें। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर चुप रहने के दौरान यही सोचने में लग जाते हैं कि अब उन्हें क्या बोलना है। ऐसे में भी ज्यादा बोलना हो ही जाता है क्योंकि वे दूसरे लोगों की बात सुन ही नहीं रहे होते। संकेतों का इस्तेमाल करें। बातूनी लोगों का तर्क होता है कि वे बीच में बोलकर यह साबित करते हैं कि वे सुन रहे हैं। आंखों और सिर की हरकतों से भी यह जताया जा सकता है। बोलने से गुरेज करें, बोलने से परहेज करें। अगर जरूरी लगे तो जी हाँ जैसे छोटे छोटे अनुमोदित शब्द बोलें, लेकिन इसमें भी अति ना करें। विराम पर आप भी रुकें। कितनी बार ऐसा होता है कि बातचीत के दौरान एक असहज सा विराम आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हड़बड़ा कर उस दौरान कुछ बोला ही जाए। इस समय में विषय पर और बोलने को क्या बचा है जैसी बातों पर विचार करने से फायदा होता है। पहले सोचे फिर बोले, यह काफी पुराना तरीका है लेकिन सदा कारगर साबित होता है। सोचकर बोलने से हम कई बार गैर जरूरी बातें बोलने से बच जाते हैं और इससे हम ऐसे कमेंट करने से भी बच जाते हैं जो हमें बाद में परेशानी में डाल दे। इसलिए उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो। बोल और बोल लाते हैं। यह सच है कि शब्द कंठ से निकलते हैं। जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना ही और बोलने का मन करेगा क्योंकि पिछले शब्द अगले शब्द की राह को और प्रशस्त करते चलते हैं। बोलने वाला इसी वजह से और बोलता चला जाता है। अधिक बोलना अनर्गल तक जाता है और अनर्गल नेगेटिव तक पहुंचा देता है। अक्सर यह देखने में आया है कि हम कम बोलने वाले लोग अपनी कमियों को बहुत चालाकी से छुपा जाते हैं। यदि जागरूक हुए तो सजगता से अपनी कमियों पर भी ध्यान रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। जब तक आपके पास बोलने के लिए कुछ अच्छा ना हो तब तक अपना मुंह बंद ही रखिए और मौन के मोती को मत खोने दीजिए। आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कम बोलना अच्छा होता है और यह इंसान के शराफत का एक सर्टिफिकेट भी है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम बोलने वाले लोगों की शराफत का फायदा उठाकर उन्हें काफी परेशान करने लगते हैं। ऐसे में आपके पास आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो तो इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए ताकि सामने वाला बंदा किसी भी कम बोलने वाले को कम ना समझ सके। घर के कुछ सदस्य भी आपके कम बोलने का फायदा कई बार उठाकर आप पर काफी गुस्सा उतार देते हैं। ऐसे में कम से कम किसी बात का जवाब देना तो जरूर सीख लेना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर बोला जा सके। अपने हक को मांगने में शर्म करने वाला व्यक्ति या फिर शर्माने वाला व्यक्ति भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कम बोलें लेकिन सटीक बोलें ताकि आपका कम बोलना भी आपके काम आ जाए। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बात करना पसंद करते हैं। हम अक्सर बहुमुखी होते हैं और हमारे आसपास अक्सर कहने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम मानते हैं कि दूसरों को सुनने की जरूरत है। बात यह है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम आमतौर पर बहुत कुछ नहीं सुन रहे होते और अक्सर बहुत कुछ सीख भी नहीं पाते।